हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन ए का सबसे पहले जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या है, क्या इसके रोल है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर दृष्टि के लिए, विकास और वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के अंदर स्वस्थ त्वचा को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ बालों के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर की रोग निरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। विटामिन ए दो रूपों में पाई जाती है। एक प्रीफॉर्म्ड विटामिन जिसको कि रेटिनॉल कहते हैं, ये आमतौर पर हमारे एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होती है, और दूसरी प्रोविटामिन के रूप में जो कि बीटा कैरोटीन के रूप में हरी पत्ते वाली सब्जियों और पीले फलों में पाई जाती है। विटामिन ए के मुख्य साधन अगर हम देखें तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर और प्लांट प्रोडक्ट्स में बहुत बहुतायत में मिलती है। एनिमल फूड्स के अंदर लीवर, एग, बटर, चीज़, होल मिल्क, फिश, मीट आदि में पाई जाती है। और प्लांट फूड्स में जो गहरी हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ इत्यादि में, और येलो फ्रूट्स जैसे मैंगो, पपीता, और वेजिटेबल्स पंपकिन, कैरेट आदि में बीटा कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। इस विटामिन का कुछ भोजनों में फोर्टिफाई भी किया जाता है, यानी कि विटामिन ए की मात्रा को मिलाया जाता है, जैसे कि वनस्पति घी, मार्जरीन और दूध। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसका सबसे पहला जो लक्षण है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि डिम लाइट के अंदर और अंधेरे के अंदर हमें दिखना कम हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस का जो मेन कारण है वो रोडोप्सिन का डिम लाइट में कम देखने के कारण से, यानी कि जो हमारा रेटिना है उसके अंदर सही प्रकार से पिगमेंट्स नहीं बन पाते हैं। इसको टनल विजन भी कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस आमतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें लास्ट तिमाही के अंदर भी ये हो जाता है, क्योंकि इस समय में विटामिन ए की ज़रूरत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट एक फोमी और वाइटिश चीज़ लाइक टिश्यू डेवलप हो जाता है हमारी आई बॉल के पास में, और ये हमारी आँखों में सीवियर ड्राइनेस यानी कि शुष्की पैदा कर देता है। और ये जो स्पॉट है ये हमारी जो आई साइट है उसके को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंजक्टिवल जीरोसिस। कंजक्टिवल जीरोसिस के अंदर जो कंजक्टिवा है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है। एक बहुत ज़्यादा शुष्क होने के कारण से इस पोर्शन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी नहीं दिख करके बहुत ही मडी यानी कि धुंधलापन और रिंकल दिखाई देने लग जाता है। इसके अंदर जो हमारी अश्रु ग्रंथियां हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने के कारण सूख जाती हैं, और संक्रमण जो अश्रु ग्रंथियां हैं वो हमारे को संक्रमण से बचाती हैं, लेकिन सूखने के कारण से जो संक्रमण है रोगाणुओं के उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कॉर्निया में जख्म होने शुरू हो जाते हैं इस दौरान। नेक्स्ट है केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया आँखों से संबंधित रोगों की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के अंदर कॉर्निया के तंतुओं में टूट फूट होने लगती है, कॉर्निया पारदर्शी नहीं रहता, और रक्त वाहिनियाँ पूरी कॉर्निया को घेर लेती हैं। रक्त वाहिनियों के कारण कोरोना लाल और सूजा हुआ हो जाता है, कॉर्निया में घाव हो जाते हैं, वहाँ जीवाणु पनपने लग जाते हैं, और आसानी से जीवाणु अपना स्थान बनाने के कारण से कॉर्निया को नष्ट कर देते हैं। इस अवस्था में रोशनी समाप्त हो जाती है, और केरेटोमलेशिया के कारण से हर साल भारत में लाखों बच्चे अंधेपन का शिकार होते हैं। इसकी इस स्टेज से पहले तक हम
विटामिन ए की कमी को अगर रिवर्स कर देते हैं तो आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के बाद अंधापन हो जाता है, यानी कि आंखें ठीक नहीं हो सकती। और इसके अलावा विटामिन ए डेफिशिएंसी के कुछ अन्य प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं, जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में बदलाव आना। स्किन प्रॉब्लम्स जो है हमारी विटामिन ए की कमी के कारण से जो स्वेट ग्रंथियां हैं, पसीने वाली ग्रंथियां हैं, वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती और हमारी जो श्लेष्मी झिल्ली है वो भी अपने रसों का निर्माण आवश्यक मात्रा से कम करती हैं, जिसके कारण से त्वचा बिल्कुल शुष्क और खुरदरी हो जाती है और जो ऊपरी और निचली त्वचा की कोशिकाएं मरकर तेल का स्राव करने वाले सुराखों में एकत्रित हो जाती हैं, यानी कि जिसके कारण से ऊपरी जो त्वचा की परत है वहाँ तक तेल नहीं पहुँच पाता। इसमें कंधे, पीठ, पेट, गर्दन आदि पर चकत्ते बनने से त्वचा चितकबरी हो जाती है, जिसको कि टोड स्किन के नाम से भी जाना जाता है। और शरीर पर बारीक सुइयों की नोक जैसे छोटे छोटे दाने कोहनी घुटनों के आसपास या जांघों में निकल जाते हैं, जिसको कि फ्राइनोडर्मा कहते हैं। नेक्स्ट है स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि जो वृद्धि की दर है उसमें रुकावट आना। विटामिन ए की उचित वृद्धि और स्नायु संस्थान में के विकास में सहायक है। इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध पैदा होता है। विटामिन ए की कमी से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न करने लग जाती है। नेक्स्ट प्रभाव है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन क्रिया पर प्रभाव। विटामिन ए की कमी से पुरुषों में शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म्स का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता और स्त्रियों में या तो बांझपन के लक्षण दिखाई देते हैं या अपूर्ण विकसित या मृत शिशु पैदा होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन टीथ एंड गम्स, यानी कि दांतों और मसूड़ों पर प्रभाव। विटामिन ए की कमी में दांतों का इनेमल कमज़ोर हो जाता है, दांत पीले और चमकहीन हो जाते हैं। इसमें कीड़ा लगने के कारण दांत बहुत जल्दी टूटने लगते हैं और इनेमल कमज़ोर होने के कारण दांतों में ठंडा या गर्म जल्दी लगने से पीड़ा महसूस होती है। मसूड़े अस्वस्थ हो जाते हैं और अगर गर्भवती माता के आहार में विटामिन ए की कमी है तो जो भावी बच्चा पैदा होता है उसके दांत और मसूड़े भी कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है पाचन संस्थान पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन ए की कमी होने से आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और क्लोम ग्रंथि भी हमारी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, जिससे कि भोजन के पचने में अवरोध पैदा होता है और इसके कारण से अतिसार यानी कि दस्त लग जाता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का भय, यानी कि डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। हम विटामिन ए की कमी से श्लेष्मिक झिल्लियों के रस वांछित मात्रा में नहीं स्रावित होते। ये रस हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। शरीर के खोखले अंगों जैसे नाक, मुख, गुहा, भोजन नली, फेफड़े, मूत्राशय, गर्भाशय आदि की आंतरिक भित्ति इन रसों के कम मात्रा में स्रावित होने के कारण से कमज़ोर हो जाती हैं। इससे शरीर की रोग निरोधक क्षमता में कमी आती है तथा खांसी, जुखाम, निमोनिया आदि रोगों के संक्रमण का भय हो जाता है। नेक्स्ट प्रभाव है चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, यानी कि गुर्दे में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन ए के अभाव में संक्रमणों से संक्रमित जो कोशिकाएं टूट फूट करके गुर्दे या मूत्राशय में जमा हो जाती हैं और इनके ऊपर कैल्शियम जैसा पदार्थ जमा हो करके पथरी का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है इफेक्ट ऑफ सेंसेस, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के ऊपर प्रभाव। विटामिन ए की कमी से ज्ञानेंद्रियों की सुनने और सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी।
विटामिन ए डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होने के क्या कारक हैं। अगर हमारे भोजन के अंदर सही मात्रा में विटामिन ए रिच भोजन का समावेश नहीं है तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। दूसरा कारण है विटामिन ए के अवशोषण के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो जैसे कि डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद फैट माल एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर वसा सही प्रकार से अब्जॉर्ब नहीं होती है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या कोलिस्टेटिक लीवर डिजीज़ या स्मॉल बाउल क्रॉन्स या पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, इनके अंदर अगर वसा सही प्रकार से अवशोषित नहीं हो रही तो भी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए के कन्वर्जन या यूटिलाइजेशन में समस्या है। जैसा कि पहले ही बताया कि विटामिन ए दो रूपों में पाई जाती है, रेटिनॉल के रूप में, और दूसरा एक इसका प्रिकर्सर है, पुरोगामी है, बीटा कैरोटीन। और हमारे शरीर के अंदर बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में परिवर्तित होकर के अपने कार्य करती है। अगला कारण है रिपीटेड इन्फेक्शंस और डिजीजेस, यानी कि बार बार इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो रही है जैसे कि मीजल्स या डायरिया, तो भी विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में आ जाती है। और अगर हमारे भोजन के अंदर ऑयल्स या वसा वाले आहार शामिल नहीं हुए हैं तो भी वसा की अब्सेंस के कारण से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, इस कमी को किस प्रकार से रोका जाए, और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ट्रीट किया जाए विटामिन ए की डेफिशिएंसी को। तो इसके लिए सबसे पहला है, हमारे को इंक्रीज करना है कंजम्पशन हरी पत्ते वाली सब्जियों का। अगर हम मांसाहारी हैं तो अंडा, लीवर, फैट, फिश, मीट, कोड लिवर ऑयल, ये सब भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। विटामिन ए को सप्लीमेंट किया जा सकता है माल न्यूट्रिशन में, डायरिया में, मीजल्स में या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर। विटामिन ए की कैप्सूल्स भी कम्युनिटी को दिए जा सकते हैं। एक कैप्सूल हर 6 महीने में प्रत्येक बच्चे को 6 साल की उम्र तक विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस के रूप में दिया जाता है ताकि बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो। एक ड्रॉप जो विटामिन ए की दी जाती है उसके अंदर लगभग 25,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की होती हैं जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर बच्चे को दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इस टॉपिक से तैयार किए गए हैं। जैसे कि जो आँखों की प्रॉब्लम होती है, कॉर्निया या कंजक्टिवा जो है, वो हमारे शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन विटामिन ए। इसका जो सही आंसर है वो मैंगो, यानी कि आम के अंदर इन दिए गए भोज्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेयर ऑफ आई विजन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर विच स्टेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी कि इसकी जो लास्ट स्टेज है जिसको कि केरेटोमलेशिया कहते हैं, इसके बाद में आँखों की हमारी रोशनी वापस नहीं आ सकती। तो सही आंसर है हमारा डी, केरेटोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन इज द प्रीफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ विटामिन ए, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो बीटा कैरोटीन जो है वो प्रीफॉर्म्ड फॉर्म नहीं है, ये प्रिकर्सर है, तो इसलिए आंसर है हमारा फॉल्स। विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, दैट इज आइदर 7-dihydrocholesterol, कैरोटीन, टोकोफेरॉल और ट्रिप्टोफैन। द करेक्ट आंसर इज कैरोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं रेड एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एनिमल सोर्सेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो बन सकते हैं। इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस को डिफाइन करना है, कॉजेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन ए की कमी के क्या कारण है। दूसरा है लक्षण विटामिन ए की कमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है और वो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। इस टॉपिक से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि राइट इन डिटेल अबाउट कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। आज के टॉपिक में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इस टॉपिक को फर्दर रीडिंग करना चाहते हैं तो कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि मुदामी एंड राजगोपाल की बुक फंडामेंटल्स ऑफ फूड्स न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी, चक्रवर्ती की टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज, स्वामीनाथन की एसेंशियल्स ऑफ फूड्स इन न्यूट्रिशन, या सदारिया की टेक्स्ट बुक ऑफ वुमेन न्यूट्रिशन। इन बुक्स को भी आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से क्लियर करने के लिए कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you will like this and please share it if you like. Thanks a lot.